हरियाणा ने राम रहीम नूं दित्ती Z+ सिक्योरिटी, हाईकोर्ट च दित्ती सुरक्षा बारे जानकारी। डेरा मुखी नूं खालिस्तान समर्थकां तो दस्सिया खतरा। पंजाब च हंग असैंबली दे क्यास दे विचाले अमित शाह दा वड्डा बयान। न्यूज़ 18 ते बोले 2-3 पार्टियां दा हो सकदा है गठजोड़। वड्डा सवाल कि अकाली दल ते बीजेपी मुड़ आउणगे नाल। कुमार विश्वास दे बयानां नूं लैके केजरीवाल ने विरोधियां ते मुड़ साधिया निशाना। कहा सारे मिलके मैनूं दस रहे अतवादी, जे मैं गलत तां एजेंसियां करन जांच। एक कवि सहारे मैनूं कीता जा रहा बदनाम। वोटिंग तो बाद सिद्धू खिलाफ फिर सामने आ रही कांग्रेसियां दी नाराजगी। गुरजीत औजला बोले 5 साल अमृतसर ईस्ट दे लोकां नूं नहीं मिले सिद्धू। बोलन दा अंदाज भी लोकां ने कीता नापसंद। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं पंजाब च होईयां चोणां तो। वोटां पै चुकियां ने। पंजाब च चोण प्रचार तां उम्मीदवारां ने पूरी गहमा गहमी दे नाल कीता, पर वोटरां ने बूथ तक पहुंचण च कंजूसी दिखाई। इस बार किसी दी लहर नजर नहीं आई। घट वोटिंग दीयां वजावां दी असीं गल कर रहे हैं। घट वोटिंग हुई है, 72% वोटिंग हुई है सूबे च, जो पिछली बार दे मुकाबले 5% घट है। वोट मोबिलाइज करन वाले चेहरिਆਂ ਦੀ भी घाट नजर आई है। घट वोटिंग दी की ਇਹ वजह है? ਅਸੀਂ ਵਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ वजह हो सकती है घट वोटिंग ਦੀ। ਕੀ ਜਾਤੀਗਤ फैक्टर ने ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ जो कांग्रेस ਦੇ ਵੱਲੋਂ एक स्ट्रैटेजी ਦੇ तौर ਤੇ इस्तेमाल किया गया, दलित चेहरे ਨੂੰ सीएम बनाया गया, कि ਉਹ स्ट्रैटेजी ਕੰਮ नहीं ਕੀਤੀ? घट वोटिंग हुई है, की ਇਹ फैक्टर हो सकता है? सियासी मैदान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ की जो वड्डे मुद्दे ने, लोकां दे मुद्दे ने, कि वो गायब रहे ने, कि इस करके लोकां ने वो भरोसा नहीं जताया इस प्रोसेस दे उत्ते, या जिन्हां ने वोट नहीं कीता जे पिछली रही है, कि ये फैक्टर उस दे विच रहा है? चोण वादियां ते लोकां नूं भरोसा नहीं, कि जो चोण वादे कीते गए, जो वक्खो वक्खरियां सियासी धिरां ने चोण वादे कीते कि तुहाडे लई मुफ्त बिजली या फिर होर जिहड़ियां सहूलतां दीयां गल्लां होईयां, कि उन्हां दे उत्ते लोकां नूं भरोसा नहीं सी। शहरी वोटरां दा घट रुझान वेख्या गया है। शहरी वोटरां दा घट रुझान नजर आया है। शहरां दे विच या असीं कहिए कि अर्बन खेतरां दे विच घट वोटिंग नजर आई है। कि ये वड्डी वजह रही है कि जो घट वोटिंग हुई है, या पिछली बार दे मुकाबले 5% घट वोटिंग हुई है? जबकि जे गल करिए कि दिन दे विच जदों वोटिंग चल रही सी 3 बजे तक लग रहा सी कि बंपर वोटिंग वाल पंजाब वध रहा, लेकिन वो नहीं होया। 72% वोटिंग हुई है। ज्यादा ऑप्शन सीगे इस बार मुकाबला 5 कोना सी, कि उस ऑप्शन करके या फिर ज्यादा ऑप्शन करके वोट दुचित्ती च रहे, ते इस करके घट वोटिंग हुई। लोगां नूं कंफ्यूजन ज्यादा सी कि किसनूं वोट करिए, ते शायद इस करके वोट करन दे लई नहीं गए उन्नी वड्डी गिणती दे विच जिन्ना उम्मीद लग रही सी। कि ये फैक्टर हो सकते हैं? असीं इन्हां फैक्टर्स दे उत्ते चर्चा कर रहे हैं कि घट वोटिंग दे मायने की ने। 77% दे आसपास वोटिंग रही सी 2017 दे विच, लेकिन इस बार दी वोटिंग 72% रही है, यानी कि पिछली बार नालों भी 5% घट वोटिंग हुई है। कुछ हलकिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के हर जगह वोटिंग दे विच कमी ही देखण नूं मिली है। ते घट वोटिंग दा असर नतीजिਆਂ ते की होएगा, ਇਹ इस वेले वड्डा सवाल है। किस नूं फायदा होएगा घट वोटिंग दा ते किस नूं नुकसान होएगा, ਇਹ सवाल है। घट वोटिंग दे नाल जुड़े कई तत्थां नूं असीं समझण दी कोशिश कर रहे हैं। हर पहलू दे उत्ते तफसील दे नाल गल करांगे। तो घट वोटिंग दियां की वजहां हो सकदियां ने, किहड़ी वजह हो सकदी है, असीं उन्हां वजहां दे उत्ते नजर मारन दी कोशिश कर रहे हैं कि इस जो माहौल लग रहा सी, या 3 बजे तक दी भी जे असीं वोटिंग परसेंटेज दी गल करिए तो लग रहा सी कि बंपर वोटिंग वाल पंजाब वध रहा है। ऑप्शन ज्यादा ने, उस दे नाल हो सकता है कि वोटिंग ज्यादा होए। जो हमेशा एक तीसरे बदल दी पंजाब दे विच गल कीती जांदी है कि शायद इस बार वो वोटिंग नजर आए, लेकिन वोटिंग घटी 5% पहलां नालों घटी है। कुछ हलकिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के कमी ही नजर आई है। ते असीं उन्हां पहलुआं ते नजर मारन दी कोशिश कर रहे हैं, या किहड़े कारण रहे ने जिस करके घट वोटिंग हुई है, ते खास करके इस घट वोटिंग दा असर की होएगा, किसनूं किहड़ी सियासी नूं फायदा
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 5 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਤੀਗਤ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 77.20% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 71.95% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਘਟੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਪਰ ਧੜਕਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀ ਕੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਪੇਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਪੇਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਟੈਸਟ ਆਈਆਂ ਨੇ। 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਢੀਂਡਸਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी, तीसरी है आम आदमी पार्टी और चौथा है संयुक्त किसान मोर्चा। तो क्राउडिंग इनू ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਪੇਸ ਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਕਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੋਟ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਨੋ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡਿਕਟ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਵੋਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤਕਥ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀਕ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਸੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਇਨ ਬਿਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ
पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ VOTING ਘਟੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੀ। ਗਰਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ VOTING ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਪਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਗਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ? प्रोफेसर गुरमीत, ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है आपकी आवाज जी। मैं ये सवाल कर रही सी कि जो VOTINग परसेंटेज इस बार घटी है, उसकी वजह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ है? सियासी तरह ने या आगुआ ने बहुत जोर लगाया, बहुत ढंग तरीके इस बार वक्रे भी नजर आए। मैं ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ। जी डॉक्टर गर्ग, आवाज मिल पा रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘੱਟ VOTING ਦੀ? देखिए, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, बट जितना मैं समझ पाया हूं वो यही है कि पंजाब में जो पिछले 3 चुनाव थे, 2007, 12 और 17, उस तीनों में जो वोटिंग परसेंटेज था वो आप जानते हो 75 से ऊपर रहा है। और 75 एक डिस्टिंक्शन का मार्क माना जाता है अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात करें। तो इस बार जबकि बहुकोणीय मुकाबला था, तो जो बहुकोणीय मुकाबला होता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा मोबिलाइजेशन होगी, ज्यादा पार्टीज अपना जोर लगा रही है। तो सबको हमें ये उम्मीद थी कि वोटिंग जो है वो कुछ परसेंटेज 1-2% तो जरूर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कम होने से जाहिर सी बात है कि अब ये डिस्कशन आप जो कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि कम होना थोड़ा हैरानी की बात है। क्योंकि अगर हम देखें तो 2007 में 75% हुई, फिर 78 हुई, फिर 77 हुई, 1% का बहुत मार्जिन, लेकिन इस बार 5% कम हुई। और पहले दिन शाम को तो ऐसा लग रहा था कि 70 से भी नीचे, क्योंकि पहले 69 का फिगर आ रहा था। ऑल्दो हमेशा एक दिन बाद ही फाइनल फिगर आता है, तो वो लगभग 72 का आया। तो जैसे आपने बोला कि तो वोटिंग कोई कम नहीं है, 72% भी हिसाब से हमारे देश में होती है, लेकिन क्योंकि लगातार पिछले 3 चुनावों में अलग अलग इक्वेशंस थी, अलग अलग माहौल था, लेकिन इस बार का माहौल ऐसा लग रहा था कि लोग जोर ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि स्टेक्स ज्यादा आई हैं। रीजनल पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी ने जोर लगा रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस बार चुनाव लड़ा वैसे पहले नहीं लड़ा, डेरे भी खुल के सामने थे, तो कोई ऐसी फैक्टर मिसिंग नहीं था, उल्टा एडिशन ही था। तो लग रहा था कि मोबिलाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो वो एक हैरानी का विषय। अब उसका रीजन एक तो देखो ये कि हो सकता है कि जो चेहरे मैदान में थे, इस बार आप देखोगे कि पंजाब की राजनीति के जो 2 बड़े धुरंधर हैं, हालांकि वो दोनों ही चुनाव मैदान में है, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। पहले बादल साहब और अमरिंदर सिंह जी, ये 2 बड़े चेहरे थे जो आमने सामने जिनका मुकाबला होता था। इस बार ये दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हर आदमी जानता है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। कैप्टन साहब को आप ये मान सकते हो कि भाई कोई ऐसा तीर तुक्का लग जाए, लेकिन अदरवाइज नहीं। तो एक और जो नए चेहरे आए उन सब पर ही कोई ना कोई एक चीटाकशी या आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल चन्नी साहब ने 2 दिन पहले एक ऐसा बयान दे दिया जो जाहिर सी बात है कि उसको वाजिब नहीं माना जा सकता। कोई भी आदमी जब उसे सुनेगा तो उसको डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल होगा, उनके पीछे भावना कोई भी हो। दूसरा, आप भगवंत मान जो थे, अगर हम देखें जो रेस में मुख्य दावेदार थे, वो भी जैसे मैंने कहा उनके ऊपर उनके पास्ट को लेकर या उनके व्यवहार को लेकर, खासतौर पर ड्रिंकिंग की बात को लेकर लगातार आरोप लगते रहे। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं
एक वो जो कंफ्यूजन था वो एक बना रहा उनका नाम घोषित करने के बावजूद, क्योंकि जी। मैंने भी इतने इंटरव्यूज में एक बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वो फीलिंग थी कि अरविंद केजरीवाल इज सुपर बॉस। तो वो जी। जो एक फीलिंग वो रही, तो मुझे लगता है इसी तरह से सुखबीर बादल जो है वो पहले उप मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन प्रकाश सिंह बादल की तरह उनका वो नहीं माना जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने जोर बहुत लगाया, लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा अलायंस था जिसका कोई उस तरह से चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया कि ये चेहरा हम 3 लोगों का, ढींडसा साहब का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का और भारतीय जनता पार्टी का, अगर गठबंधन पावर में आता है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये उनकी तरफ से क्लियर नहीं था। तो मुझे लगता है, और ये हमेशा मैं कहता हूं कि जब बहुकोणीय मुकाबला होता है तो वैसे तो कहते हैं कि ऑप्शन ज्यादा हो, लेकिन ऑप्शन तब ज्यादा होते हैं, मैंने पहले भी उदाहरण दिया, जब आपको चारों चीजें अच्छी लगती हो तब आपके लिए उसमें से चुनना मुश्किल है। इस बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता के मन में बदलाव की बात तो थी, लेकिन बात कांग्रेस भी कर रही थी, आम आदमी पार्टी भी कर रही थी, लेकिन घुमा फिरा के जो लोगों का विश्वास है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। और कोरोना भी एक रीजन, आप कह रहे हो कम परसेंटेज का, लेकिन बिहार में, पश्चिम बंगाल में इससे ज्यादा विकट परिस्थितियों में चुनाव हुआ। अभी तो भगवान की दया है थोड़ा कम हुआ, नहीं तो जब चुनाव शुरू हुआ था तब तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं चुनाव तक क्या स्थिति हो जाएगी। तो वो तो डॉक्टर प्यारेलाल कोरोना के केस कंट्रोल में रहे, रैलियां भी अलाउ हो गई, तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇਲਾਲ गर्ग जुड़े हुए ने, पार्टीज में लोगों का जो डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ है? डॉक्टर गर्ग ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज मिल पा रही है? ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਧਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕੁਝ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ जोड़ सकन तो घट वोटिंग हुई है पंजाब दे विच, इसदा असर की होएगा? असी कोशिश कर रहे हैं हर पहलू जानन दी के कारण की रहे ने ते इसदा फायदा या नुकसान किसनू रहा है, असी जानन दी समझन दी कोशिश कर रहे हैं। कई सारे फैक्टर सी, कई सारियां ऑप्शन सी, इस बार वोटरां दे कोल कई सारियां ऑप्शन सी, 5 कोनी इस बार मुकाबला सी, लेकिन वोटिंग उस तरीके दे नाल नहीं हुई। बदलाव की गल की जाती है, जिवें प्रोफैसर गुरमीत सिंह कह रहे हैं कि बदलाव की बहुत गल होंदी है पंजाब दे विच, लेकिन बदलाव दे लई इन्ने सारे ऑप्शन सी, किते ना किते कन्फ्यूजन सी, या फिर उन्हां बदलाव दीआं ऑप्शनस ते भरोसा नहीं सी लोकां नूं, जिस कारण वोटिंग परसेंटेज घटी है। हालांकि उन्होंने यह भी जिक्र किया कि 72% वोटिंग काफ़ी होंदी है, लेकिन पिछले 15 सालां च जे देखा जाए तो सब तो घट वोटिंग परसेंटेज रही है, जिस करके ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਂਕਣਾ ਕਿ ਨਫਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।